कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 23 अप्रैल को हुई इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी यीशु शर्मा उर्फ आर्यन को गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पिछले 6 महीने से पीड़ित परिवार के पड़ोस में किराए पर रह रहा था और उसने पहले से ही वारदात की रेकी कर रखी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के दिन आरोपी ड्रोन गिरने का बहाना बताकर घर में दाखिल हुआ और अकेली मौजूद बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में रखे कीमती जेवरात लूट कर फरार हो गया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर गठित 6 टीमों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी को केसा मार्ग के पीछे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया पूरा सामान बरामद कर लिया, जिसमें सोने की चैन, कंगन, मंगलसूत्र, हाथ चूड़िया, एमएमटीसी पैप का सोने का बिस्किट और अन्य कीमती आभूषण शामिल है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सटीक जांच की सराहना की जा रही। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है, उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा। कानपुर से यूपी क्राइमलाइन न्यूज के साथ संवाददाता अंशु कुमार की विशेष रिपोर्ट। दिनांक 23 अप्रैल को लगभग 2 बजे थाना कल्याणपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है, जिसके द्वारा बताया जाता है कि एक महिला है, इनकी हत्या कर दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। यह आवास विकास में एक महिला रहती थी जिनका नाम निर्मला सिंह था। उम्र लगभग 53 वर्ष थी। पता चलता है कि वहाँ पर इनके जो हस्बैंड थे वो दुकान पर कुछ लेने के लिए गए थे और इस दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति आता है और उनकी हत्या कर देता है और कुछ सामान इनके घर से लेता जाता है। तत्काल इसमें फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। जो ऑफिसर्स है वो मौके पर पहुंचते हैं, मौका मुआयना किया जाता है। आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस हैं उन्हें खंगाला जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ वाइटल क्लूज मिलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज जो ये व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसके पास से जो सामान है वो पुलिस ने बरामद किया है। जो भी इस पूरे प्रकरण में यीशु शर्मा उर्फ आर्यन नाम का ये जो अभियुक्त है, इसकी उम्र 18 वर्ष है, गणेश नगर का रहने वाला है, रावतपुर का। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से जो ज्वेलरी ये इनके यहाँ से ले गया था लूट करके, वो 100% ज्वेलरी की बरामदगी हुई है। पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि ये पहले मसवानपुर में रहता था और इनके यहाँ ये पहले 1-2 बार इनके घर में क्रिकेट जब खेल रहा था पार्क में, इनके घर में बॉल जाती है, ये घर में गया था, तब इसने देखा था कि इस घर में केवल ये वृद्ध दंपत्ति रहते हैं। फिर इसके मन में ये विचार आता है कि यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत ही शातिराना तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद ये अपने घर में जाकर के ज्वेलरी वगैरह जो है ये एक पाइप के अंदर इसको गाड़ करके ये वहाँ से फरार होने की फिराक में था। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है, इसको वहाँ से इसकी अरेस्टिंग होती है। इसके पास से जो ज्वेलरी थी, 100% ज्वेलरी जो लूट में गई थी, वो 100% ज्वेलरी पुलिस ने बरामद किया है। जो अभियुक्त है यीशु शर्मा, इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड इसका ये 12th तक ये पढ़ा हुआ है और यहाँ पर ये लोग मूल निवासी मूसा नगर कानपुर देहात के हैं। इसके 2 भाई अभी भी वहाँ पर लेबर का काम करते हैं। इनकी माता है जो लेदर फैक्ट्री में कहीं काम करती है दादा नगर में। पिता कैंसर पीड़ित है और ये यहाँ पर अकेला रहता था। इसका कहना ये है कि अभी 1 हफ्ता पहले ये क्राइम पेट्रोल और सोशल मीडिया के माध्यम से इसने कुछ चीज़ें देखी थी, जिससे इसको ये अंदाज़ा लगता है कि इस तरह की घटना को कारित किया जा सकता है। सोशल मीडिया से प्रभावित था और तरह तरह के जो क्राइम जो सीरियल्स आते हैं उससे भी प्रभावित है। ये क्राइम पेट्रोल ये देखता था और क्राइम पेट्रोल देख करके इसको ये आइडिया आया था। ये इसके द्वारा अभी ये जैसा मैंने बताया, अभी इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है।
अभी तक जो चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो आपके सामने साझा की गई हैं। अभी फिलहाल अभी हमारी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, अभी उसके आधार पर इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी जिस शातिर तरीके से इसने किया है, हम लोग अभी और इसके एंटीसीडेंट्स के बारे में पता करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने बताया, इसने जब इसने पहले से ही टारगेट कर रखा था, क्योंकि वृद्ध दंपति थे और कई बार बॉल जब जाती थी तो ये घर भी जा चुका था, तो इसको ये पता था कि यहाँ पर ये दोनों लोग अकेले रहते हैं। इसने मौका का फायदा उठा करके घर में एंटर करता है जिस समय इनके पति नहीं होते हैं, और फिर ये बताता है कि वहाँ पर छत के ऊपर ड्रोन गिर गया है। इस बहाने से घर के अंदर एंटर करता है और ये महिला है कुछ सामान अपने जो कमरे का बेडरूम को कुछ सामान उठा रही होती है, उसी समय ये मौके का फायदा उठाता है, इनका गला घोट देता है जिससे इनकी मृत्यु पारित होती है।